Good morning, myself Shweta, clinical instructor from RPMS बस्तारा करनाल। आज का टॉपिक है एनाटमी ऑफ ईयर। ईयर आपका बहुत ही वाइटल रोल प्रेजेंट करता है हमारी बॉडी में। हियरिंग तो इसका एक है ही, उसके साथ साथ ये बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन का भी रोल प्ले करता है। ईयर को तीन मेन रीजन्स में हम डिवाइड करते हैं: एक्सटर्नल ईयर, middle ear and inner ear. Now in the anatomy of ear, external ear में आपका ऑरिकल, पिना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल इंक्लूड होती है एंड थर्ड वन आपकी इंक्लूड होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसे हम ईयर ड्रम कहते हैं, बिकॉज ऑफ विच मेनली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की वाइब्रेशंस के वजह से ही इंटरनल ईयर एंड मिडल ईयर में आपकी हियरिंग पॉसिबल हो पाती है। मिडल ईयर में आपके ऑडिटरी ऑसिकल्स होते हैं, एक ओवल विंडो प्रेजेंट होती है एंड स्टेशियन ट्यूब प्रेजेंट होती है। इनर ईयर में एक सेमी न्यूरल कैनाल होती है, वेस्टिब्यूल एंड कॉक्लिया प्रेजेंट होता है। नाउ अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे आउटर ईयर में, आप एज यू कैन सी आपके ऑरिकल्स, मेस्टोइड प्रोसेस, ईयर ड्रम तक आपके ईयर कैनाल, ये सब आपके आउटर या एक्सटर्नल ईयर में होता है। मिडल ईयर में ऑडिटरी बोन्स होती हैं आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इनर ईयर में आपकी सेमी न्यूलर कैनाल्स, कॉक्लिया एंड वेस्टिब्यूल प्रेजेंट होता है। नाउ एक्सटर्नल ईयर इज कंसिस्ट, वी हैव डिस्कस्ड इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ऑरिकल? ऑरिकल और पिन्ना, it is a flap of elastic cartilage. It is covered by skin. Rim of auricle is called helix and inferior portion is called lobule. It plays an important role in localization of sound. It opens into external auditory canal. Now you can see helix, scapha, anticoid fold, antihelix structure, antitragus स्ट्रक्चर, लॉब्यूल, फोसा कौन सा पार्ट होता है, कॉन्डे इनर होता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड ये जो आपका उभरा हुआ पॉइंट होता है उसे हम ट्रैगस कहते हैं। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स भी कहते हैं। ये एक कर्व ट्यूब होती है जो एक्सटेंड की जाती है पिन्ना टू ईयर ड्रम, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। नियर द एक्सटर्नल ओपनिंग द ऑडिटरी कैनाल consist of few hairs and criminous gland. criminous gland secrete करते हैं क्रिमिना, जो ईयर वैक्स होती है। ईयर वैक्स भी बहुत ज़्यादा मेजर रोल, हेयर वैक्स प्लस जो हेयर्स आपके ईयर में होते हैं, ये दोनों ही हेल्प करते हैं प्रिवेंट डस्ट एंड फॉरेन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एंटरिंग द ईयर। आपकी जो सिर में होती है वो स्टिकी होती है, तो अगर और हेयर्स दोनों ही, हेयर क्या करेगा बेसिकली एंट्री को ब्लॉक करेगा, एंड अगर कोई फॉरेन बॉडी लाइक कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जाता है, लाइक आंट चली जाती है, तो वो क्या करेगा उस स्टिकी सब्सटेंस में उसके क्या होंगे, लेग्स क्या हो जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे, और वो फॉरेन बॉडी आपकी अंदर वो इनर ईयर में नहीं जा पाएगा। एज यू कैन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहाँ पे है, एक्सटर्नल अकॉर्टिक मेटियस, ऑरिकल किसे कहते हैं, ऑडिटरी ट्यूब है, ये कॉक्लिया, ये इनर ईयर के पार्ट है, और ये मिडल ईयर की आपकी बोन्स है, ऑडिटरी बोन्स। नाउ थर्ड वन इज योर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल ends at the tympanic membrane, also called as eardrum. ये एक thin semi transparent partition होता है between the external auditory canal and middle ear. It is covered by epidermis and lined by semi cuboidal epithelium, और इसी की वाइब्रेशन से ही आपको हेयरिंग पॉसिबल हो पाती है, यही इंटरनल बोन्स को वाइब्रेट करती है। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आपका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हियरिंग में। नाउ आई विल एंड दिस यूट्यूब वीडियो, तब तक प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल RPIT Academics. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।